प्रियांशु ऑन करो भाई, ऑन करो, धीरे धीरे ऑन करो सब लोग, जल्दी, मैम बोल रही हैं। जल्दी से कुछ, अमन नालायक कुछ पहन के जल्दी से ऑन कर ले। अच्छा तो, अच्छा केई एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर पार्टिकल क्या था फॉर्मूला, किसी को याद है? ये सब सुनो, जो जो मैं लिख रहा हूं ये सब तुम्हें एकदम लर्न करना है, ये तुम्हें केटीजी में इतना पार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। पर पार्टिकल का केई का एक्सप्रेशन क्या था भाई? सर वो हाफ एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। हाफ एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, सही बात है। और बताओ वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या था गाइज? ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये भी हमने उसमें से ड्राइव किया था, देखो ढूंढो उसमें क्या था। वी आर एम एस वॉज रूट ऑफ, सर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू नहीं नहीं स्क्वायर नहीं, वो तो लिखा हमने, सुनो वो तो लिखा था, उसको हमने डिराइव करके क्लास में फॉर्मूला बनाया था, नहीं बनाया था क्या? हाँ, एम वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ हाँ हाँ, 2 इंटू टी, 2 ऐसा इंटू कुछ टी। बना था। देखो देखो देखो, अच्छा अगर अगर अच्छा अगर ये टी छूट गया टू तो बताना। वेवलेंथ इंटू टी। नहीं 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 नहीं, वेवलेंथ नहीं आया अभी बच्चे, सुनो। देखो अगर अगर वो ये छूटा है, ठीक है, तो मुझे हेल्प करना, हम लोग ये अभी अभी फॉर्म करने वाले हैं, अगर हमने नहीं बनाया तो बताना मुझे, कि जब ऊपर का एक्सप्रेशन देखो, अभी ऊपर के एक्सप्रेशन से क्या आ रहा है मेरे पास में, दैट पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर है अगर, तो मैं 3 को पहले वहां ले जाता हूं, तो वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ? दैट इज इक्वल टू 3 PV डिवाइडेड बाय एन इंटू एम, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब मैं पीवी इक्वल टू क्या यूज कर लेता हूं बताओ गाइज? एनआरटी, तो 3 nRT डिवाइडेड बाय एन इंटू एम, एन से एन कट गया। दिस इज द फॉर्मूला, ये हमने लास्ट क्लास में किया था या नहीं किया था, आई डोंट नो। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा गाइज? वी आर एम एस हो जाएगा इसका रूट, दैट इज √3RT/m, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद होना चाहिए भाई, √3RT/m। लोग इसको तरह तरह से याद करते हैं, सुनो। अच्छा एक बार जरा पेन रखो, देखो इसमें इतनी सारी चीजें होंगी ना कि तुम एक साथ देखोगे तुम्हें थोड़ा ज्यादा लगेगा। देखो, अच्छा मुझे बताओ, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वन मोल, 1 मोल के इस गैस कांस्टेंट को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे के मिलता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये याद है क्या भाई? हाँ सर। तो के मिलता है, तो इसका मतलब ये नंबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट इन अ वे, बताओ क्या करूं? मैं इसको लिख सकता हूं √3 KT, ठीक है, मैंने आर को लिख दिया K × Na, ठीक है, और स्मॉल एम मैं ये भी लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब है? देखो, ऊपर का नंबर अगर मैंने आर लिया तो नीचे आएगा 1 मोल का मास, ऊपर का नंबर अगर मैंने आर लिया तो नीचे आएगा 1 मोल का मास, ऊपर का नंबर मैंने अगर के लिया तो नीचे क्या आएगा गाइज? 1 पार्टिकल का मास। ये रेशियो सेम है, ये भी बहुत छोटा है के भी, ये भी बहुत छोटा है। बेसिकली हम जानते हैं ना, बताओ, मोलर मास बाय Na इज इक्वल टू एम होता है कि नहीं होता है, बोलो? तो भाई बेसिकली यही तो बात हुई कि आर बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू के बाय स्मॉल एम।
लेकिन फिर भी सुनो, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला यूज होता है. दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड. ये तो बस ऐसे ही लिख दिया मैंने. तो यहां पे खैर एक देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आती है, वो ये है दैट हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू, अच्छा इसमें वी आर एम एस का फॉर्मूला डाल दो. लेट सब्स्टिट्यूट वी आर एम एस स्क्वायर. क्या फॉर्मूला पुट करूं वी आर एम एस स्क्वायर का ज्योतिषा? कौन सा फॉर्मूला पुट करूं वी आर एम एस स्क्वायर का? 3RT/m. हाँ देखो ये मत पुट करो, क्योंकि यहां पे स्मॉल एम है ना, अभी देखो पर पार्टिकल लिखा है मैंने. ये वाला पुट करोगी अभी फिलहाल तो एम से एम कट जाएगा ना. हाँ ओके. तो हाफ एम इंटू इसका स्क्वायर कर दिया तो 3KT/m. So we got our formula that is also very important, that is Ke per particle. सुनो guys, ये सीधा याद करो, is equal to क्या होता है 3/2 KT. That is important, where K is Boltzmann constant. अच्छा अगर मैं के का एवरेज पर पार्टिकल की जगह पर मोल लिखूं तो क्या हो जाएगा देवांगी? पर मोल का एवरेज लिख रहा हूं. √3RT/मोलर मास. वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वो वाला फॉर्मूला यूज कर लें. लेकिन फिर एम से एम, ये तो क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये तो एक पार्टिकल का मास है ना, तो फिर मैं मास भी पर मोल का लूंगा फिर ना. फिर मैं हाफ 1 मोल का मास दैट इज एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर लूंगा ना. तो अब की बार मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ? बस सारा एक्सप्रेशन सेम बनेगा, बस के की जगह क्या आ जाएगा? के की जगह क्या आ जाएगा? हाफ आ रहा है. आर आ जाएगा. हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT. RT. दिस इज गैस कांस्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में सुनो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल कितना होगा भाई? एवरेज से टोटल पे कैसे जाते हैं? तुम्हारे क्लास का एवरेज मास 60 kg है, तो टोटल मास कैसे निकाले भाई? सर उसको नंबर ऑफ इससे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे. तो बताओ क्या लिखूं? क्या लिखूं भाई? सर 3/2. 3/2 RT इंटू नंबर ऑफ मोल्स. हाँ अब देखो, तुम इसको यूज कर रहे हो तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम इसको यूज कर रहे हो तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है तुमने क्या पकड़ा है. हाँ. तो अगर मैंने इसको यूज किया तो किससे मल्टीप्लाई करूं? नंबर ऑफ मोल्स. मोल से, क्योंकि ये पर मोल का एवरेज है ना, तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल फॉर्म 3/2 NRT. ये इंपॉर्टेंट है. अरे ये अमन नालायक बाहर ही बैठा है क्या अभी तक? दृश्य है कि नहीं? नहीं. संस्कार नहीं, कौन था? सारांश था क्या? सारांश है कि नहीं भाई? आई डोंट नो, कोई भूल गया मैं. हाँ अमन, अनन्या, देवांगी, जानशु, ऋतिशा, दिलगर्मी, रति. सब देखो, इसको कॉपी करो जरा जल्दी से. इतने फॉर्मूले हम लोगों ने केटीजी में बनाए थे भाई.
इतने फॉर्मूले किसी भी सवाल को करने के लिए हमें बिल्कुल टिप्स पे पहले याद होने चाहिए। इसको लिखो, अभी मैं वापस तुमसे पूछने वाला हूं, जल्दी लिखो यार। मतलब गाइस, तुम लोग का बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है कैमरा, मतलब क्यों भाई अमन? यस सर। क्या हुआ? शक्ल देखने लायक नहीं है कि मतलब? करता हूँ ऑन। तो तुम ही दामाद की तरह स्पेशल इनविटेशन का वेट कर रहे हो? एक तो तुम्हारे रोल नंबर में नाम भी समझ में नहीं आता है। प्रणव ऑन करो भैया, अच्छा रहेगा, कुछ सीख जाओगे भैया क्लास में। रति, स्वरांची सर जी का तो ऑन है, सॉरी। सर हाँ सर मेरे इस फोन में ऑन नहीं हो रहा है कैमरा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तब मैंने डिसअलाउ कर दिया था, ओके। तो सर तब से ऑन नहीं हो रहा है। तब से ऑन हुआ ही नहीं तुम्हारा कैमरा? नहीं सर, अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो तुम ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास के साथ साथ जूम की ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करो ना, जिसमें तुम्हें बताते हो कि कैसे ऑपरेट करना है। ओके सर। सेटिंग्स में ऑन होता है सर। ऐसा तो स्टार्टिंग में फोन फोन पे भी जो है कभी रूल नहीं लगता, पकड़ के अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना बेटा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो, ये कम से कम उसने कुछ नया एक्सक्यूज बताया, सेम ओल्ड नेटवर्क वीक है टाइप नहीं बोला भाई। अमन, या तो तुम जो है कैमरा पे बैठ गए हो कि वो अभी भी उतना ही डार्क है? सर पीछे से लाइट आ रही है। ओ पीछे से लाइट आ रही है। यस सर। हम्म तो चलो खैर, हाँ, ये सबने कॉपी किया। देखो, तो हमारे पास में, देखो देखो देखो, हमारे पास में एक बार फिर से दीज आर द फॉर्मूलाज। पीवी का फॉर्मूला, चलो फिर से, क्या सबको फॉर्मूले याद हुए? मैं सवाल दूं उस हिसाब से हम लोग जज कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज इसके अंदर नोटिस करने की है गाइस, वो यहां पे मुझे लिखनी चाहिए, तुम्हें सोचनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी अगर मैं एवरेज एवरेज की बात करता हूं तो इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, देखो अनन्या इसको जरा भरने की कोशिश करो, इज ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस एंड नॉट ऑन दिस। व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या भरना चाहिए? बाकी तो सब डेड है यहाँ पे, देखो अब तो सामने उनसे थोड़ी बात कर लूं। कोई आइडिया? अच्छा देखो, पीछे का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देख के भरने की कोशिश करो। देखो नन्या, पीछे क्या फॉर्मूला है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का? ओके, तब तक मैं अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूं, आई होप डोंट यू माइंड। हाँ सही बात है भाई। नहीं नहीं अथर्व, अमेय का आंसर सही है, थोड़ा कुछ और सोचो ना। सुनो, उसके फॉर्मूले में क्या है? उसके
उसके फॉर्मूले में क्या है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ठीक है। वीआरएमएस के साथ तो चलो और भी टर्म्स है ना, वीआरएमएस भी है, एम भी है, ये तो थोड़ा मिसगाइडेड टर्म है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन क्या बताओ, टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन, अच्छा काइनेटिक एनर्जी और किस पे डिपेंड कर जाता है बताओ, वो नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें अपने गैसीय स्टेट के लिए ध्यान रखना है आगे फ्यूचर में। देखो प्रियांशु, नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस मतलब कोई सी भी गैस हो, अगर वो सेम टेम्परेचर है, टू गैसेस at same temperatures will have same kinetic energy, same translational kinetic energy, same translational kinetic energy. Two different gases at same temperature will have same kinetic energy translational. इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब ये है कि सपोज मैंने सेम टेम्परेचर पे दो गैसेस ली, एक सपोज हीलियम है और एक सपोज मैं ले लेता हूं O2 है। हीलियम का एटम ये रहा, देखो गाइस, O2 का एटम, O2 जो है वो समान ये रहा, ठीक है। O2 की जगह चलो आर्गन ले लेते हैं, आर्गन जो है सपोज देखो, ठीक है, बड़ा है वो ये रहा। तो दोनों का अगर मैंने सेम टेम्परेचर लिया है, T इज इक्वल टू T मैंने लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा बताओ, सेम होगा। तो इसका मतलब श्योर है ना, बताओ कि कौन फास्टर मूव कर रहा है, तेज कौन मूव कर रहा है बताओ। हीलियम तेज मूव कर रहा है ना, बिकॉज सोचो अगर मैं बोल रहा हूं दोनों का के सेम है तो इसका जो मोशन होगा, ठीक है, तुम भी ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेना, और इसका मोशन क्या होगा बताओ, स्लोअर होगा। बोलो सही है ना, बताओ। तो वेलोसिटी v1 और v2 में क्या बोल सकता हूं बताओ मैं, कौन फास्टर है, v1 इज मोर देन v2, वो तो वैसे भी आ रहा है ना, बताओ। इसका वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है गाइस, देखो इसका वेलोसिटी है √T/m1 और इसका वेलोसिटी है √T/m2। क्या फॉर्मूला था प्रियांशु, वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या था, 3RT/m रूट या 3, हाँ रूट, सॉरी। हाँ, बस वही याद करो, √3RT/m। तो √3 और r को हटा दें तो √T/m में ये आ रहा है ना हमारे पास में। सही है देवांगी, समझा क्या भाई, m1 कम है तो √T/m1 ज्यादा होगा ना। तो और लास्ट चीज, अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, अब देखो अगर के ही सेम है तो मोमेंटम सेम नहीं आएगा P1 P2 में से। ये चीज हम बता सकते हैं क्या प्रीतिशा, मोमेंटम किसका ज्यादा है P1 P2 में से, अथर्व। हाँ सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा नेटवर्क शायद खराब है ओके ओके, मैं पूछ रहा हूं मोमेंटम जो है, ठीक है, देखो के ही सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि मास अलग अलग है, तो मोमेंटम सेम होगा या अलग होगा, पहले बताओ। सर अलग होगा। अलग होगा। हाँ। किसका ज्यादा होगा, सर मतलब जिसका ज्यादा मास होता है उतना शायद मोमेंटम होता है। अच्छा देखो, चेक करने के लिए हम लोग हल्का सा देख लेते हैं, मोमेंटम होता है m/v, सही है, सही है हमें, m/v। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में बताओ, उसके अंदर भी तो m आ रहा है,
लेकिन वो 1/√m आ रहा है। तो जब मैं इसको लिखूंगा मोमेंटम को, तो बताओ मैं m1 इंटू रूट ऑफ t/m1 लिखूंगा कि लिखूंगा, बताओ, बोलो। ये समझ रहे हो क्या? क्योंकि वेलोसिटी के अंदर रूट t/m का टर्म आता है ना। और जब मैं इसको लिखूंगा तो m2 इंटू रूट 3r/t/m2 लिखूंगा ना, बताओ। तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में m1 कहां आ रहा है, बताओ, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में फाइनली? सर न्यूमरेटर में। हाँ न्यूमरेटर। इसलिए जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। मतलब मोमेंटम में तुम्हें क्या देखना है कि मास डोमिनेट्स ऑन वेलोसिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो हमने क्या सीखा है, सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देवांगी देखो, देवांगी तुम बोल रही हो तुम्हें फील नहीं आई उसकी। देखो देवांगी, मैं ये बोल रहा हूं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। इसलिए अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी mv² होता है। mv² और mv² जो है वो सेम है। तो अगर m अलग अलग होगा तो डेफिनेटली v भी अलग अलग होगा ना भाई, तभी तो सेम आएगा। जिसका m ज्यादा उसका v क्या होगा, कम। जिसका m ज्यादा उसका v क्या होगा, कम। ठीक है। तो इमेजिन, ऐसे देखो, ऐसे सोचो एज इफ क्या है, टेम्परेचर जो है ना वो एक्चुअली एक रॉकेट है। टेम्परेचर एक रॉकेट है। तुमने इस रॉकेट के अंदर जो है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना क्या होता है बताओ, रॉकेट की पावर जो है ये एक्चुअली ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो दो रॉकेट्स, सेम सेम पावर के दो रॉकेट्स जो हैं वो तुम्हारे पास में हैं। ठीक है। तुमने एक में जो है एक्चुअली अमन को बिठा दिया है, ठीक है, और तुमने एक में जो है, ठीक है, वो सुरांशी को बिठा दिया है। ठीक है। तुमने एक में सुरांशी को बिठा दिया है। तो अब दोनों का पावर सेम है, जब दोनों भागेंगे, ठीक है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, सेम होगी। तो ऑब्वियसली जो हल्का हल्का पार्टिसिपेंट है वो उसको ज्यादा तेज लेके भागेगा ना, बताओ, सब जगह, और जो भारी है वो स्लोअर मूव करेगा। लेकिन कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। लाइटर वाले का वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन मोमेंटम में कौन डोमिनेट कर रहा है, मास डोमिनेट कर रहा है। इसलिए m इंटू वी की बात करेंगे तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। खैर, सबको इतना समझा है केटीजी का पार्ट भाई? यस सर। नहीं, सुनो सुनो सुनो, हमें v इक्वल टू रूट t/m नहीं है, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t/m है। अप्रोक्सीमेटली। हमें तो खाली प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है ना भाई, हम एग्जैक्ट थोड़ी लिख रहे हैं ये, हमें खाली कंपैरिजन करना है ना हमें। तो देखो मैं तुम्हें पहला सवाल दे रहा हूं इसका, एंड दैट इज देखना उसमें तुम्हें कैसे करना है भाई। टू सैंपल्स, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया सवाल। टू सैंपल्स A and B, जल्दी छापो भाई। Ma is equal to 2 gram per mole and Mb is equal to 4 gram per mole. If temperature of both samples is same and both contain
same number of moles. Then compare. क्या बताओ? KE average per particle KE sample total और URMS. ए बी में से कौन बड़ा है? ए बी में से कौन बड़ा है? ए बी में से कौन बड़ा है? जल्दी. हाँ भाई. ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ किस पे? टेम्परेचर. तो ऊपर देखो, इसका मतलब ये क्या रहेगा भाई? पहले इक्वल. अच्छा, सेकंड किस किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मूला क्या बताओ इसका? सर 3/2 nRT. ये तो सेम रहेगा ना? क्या चीज क्या आएगा? ये हाँ, ये भी same सेम आएगा. सेम. लेकिन सुनो, इसकी जो पास में लिखो कि ये किस किस पे डिपेंड करता है. दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड क्या बताओ? नंबर ऑफ मोल. दोनों पे डिपेंड करता है ना. ठीक है. तो अभी अच्छा, अभी मैं देखो सवाल में हल्का सा चेंज कर दूं, तुम भी चेंज कर लो, ऊपर जाके काट लो. देखो, बोथ कंटेन, अगर मैं सेम मास ऑफ गैस कर दूं, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा. ऊपर चेंज कर लो. हमें सिर्फ कंपेयर करना है. अब बताओ, किसमें मोल ज्यादा है? बोलो भाई, ए की बी? बी. देखो भाई, सेम वजन है तो तुम्हारे पास में मटर ज्यादा होंगे कि ऑरेंजेस ज्यादा होंगे? मटर. जिसका मास कम है उसका नंबर ज्यादा होगा ना यार. सॉरी सर. अरे मास Yes, बाय sir. मोलर मास मोल्स होता है ना गधों. उठो देवांगी, उठो. मास बाय मोलर मास मोल्स है ना. किसमें मोल ज्यादा है, ए की बी? बोलो. ए. तो इसलिए ए ज्यादा है तो एन जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा के ही हो जाएगा ना भाई. W/2, W/4.
यूआरएमएस किसका ज्यादा है भाई, ए की बी? यूआरएमएस किसका ज्यादा है भाई, ए की बी? सर ए का ज्यादा है। सॉरी गाइस, सॉरी। मैं ये बोल रहा था कि हाँ, इतनी देर बाद में तुम लोग जवाब देते, हल्का वाला ज्यादा। सबने लिखा? देखो, सपोज तुम्हें ये दिया जाए कि two gases of molar masses Ma and Mb are at temperatures, थोड़ी राइटिंग एक्सक्यूज करना भाई, Ta and Tb, ठीक है, and follow a relation TAMA is equal to TBMB, then which of the following is same? A part density, B part pressure, C part Ke per mole, D part VRMS। जल्दी लिखो। ऑफ कर लो बाकी लोग भी कैमरा भाई, किसी का ऑन तो नहीं है। मैं क्लास से पहले इंस्ट्रक्शन देके बताते हैं। अथर, प्रेशर सेम, यस सर। तुम्हारे पास में उसका वर्किंग होना चाहिए ना। बताओ कैसे प्रूव किया प्रेशर सेम है तुमने? सर वो जो डेरिवेशन किया था ना सर, स्टैटिस्टिकल अजम्पशन था, तो प्रेशर इज सेम ऑन ऑल साइड ऑफ बीकर, ऐसे सोचा। नहीं 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 नहीं, सुनो, ये एक अलग बीकर है और ये दूसरा अलग बीकर है। ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। इसका प्रेशर पी ए और इसका प्रेशर पी बी सेम कैसे बोल सकते हैं, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। यहाँ सब जगह पी ए है, वो तो ठीक है अथर। हाँ
अच्छा देखो, सबने सवाल कॉपी कर लिया भाई। देखो क्या करना है हमें इसमें। किसी के पास कोई आंसर नहीं है भाई इसका? कोई आंसर नहीं है भाई इसका। अच्छा, डेंसिटी का एक फॉर्मूला है जो हम अभी देखने वाले हैं बच्चों। शायद तुम्हें ये याद है कि नहीं पहले के प्रीवियस क्लासेस से, आई डोंट नो। D इज इक्वल टू PM/RT होता है। बोलो पता है क्या तुम्हें? डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT होता है, ये चीज मालूम है क्या? यस सर, वो PV इज इक्वल टू NRT से डिराइव हुआ। PV इक्वल टू NRT से डिराइव होता है। हाँ यश, चलो एक को पता है, बाकी लोगों का पता है क्या भाई? कुछ बताओ मुझे। अरे हाँ या ना बोल सकते हो, हम डिराइव करेंगे उसे। यस सर। अगर ये तुम्हें पता है तो डेंसिटी सेम होने के लिए बताओ क्या होना चाहिए था? MA/TA इज इक्वल टू MB/TB होना चाहिए था ना? बोलो भाई। यस सर। ये है क्या ऊपर देखो रिलेशन में दिया हुआ? नहीं। नहीं, इसलिए ये तो नहीं होगा, समझे क्या? यस सर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर था बेसिकली nRT/V। तो मुझे इसके बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, मुझे n के बारे में, v के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है। ये भी नहीं होगा, मुझे वो देता ना, इतने मोल्स हैं, ये बीकर का वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक रिलेशन दिया है, वो ये वाला है। Ke पर मोल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोल दो भाई कोई क्लास में तुम्हारे, बस मैं आगे चला चलूँ। 3/2 RT। 3/2 RT। 2 RT। ऊपर देखो 3/2 RT सेम होने के लिए 3/2 RTA, क्योंकि वो सिर्फ T पे डिपेंड करता है, 3/2 RTB। क्या ये सेम दिया हुआ है क्या ऊपर के एक्सप्रेशन में? देखो क्या ये सेम दिया है क्या इसने? हाँ। अरे कहाँ सेम? ओ सर, TA इक्वल टू TB थोड़ी दिया है, TA to MA। ये नहीं दिया ना। और लास्ट VRMS का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोल दो। √3 RT/M। रूट में √3 RT/M। तो ये वेलोसिटी सेम होने के लिए √3 RT/M TA/MA इक्वल टू √3 RTB/MB सेम दिया है क्या? बताओ। यस, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बन जाएगा ना? बताओ। यस। आंसर है इसका। हाँ, मैं 1 मिनट रुको, आ रहे हैं। सबको समझा क्या? ये इसके बगल में लिखो सारा। सब में लिखा? देखो एक चीज अगर हमारी छूट गई है, बहुत सिंपल है, वो है डेंसिटी। तो शायद ऑफिशियली हमने डेंसिटी लिखा नहीं, हम लिख रहे हैं गैस का डेंसिटी। सुनो, इसका जनरल फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम है। कुछ कुछ चेंज करना स्टार्ट करो। मैं मास को क्या लिख सकता हूं? कोई भी सजेस्ट कर दे।
मोल कॉन्सेप्ट से मास को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? गिवन मास अपन मोलर मास। नहीं 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 नहीं, गिवन मास तो यही है, मोल। मोलर मास So इनटू mass into number of मोलर मास moles. इनटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम आ गया। अब मुझे बताओ, सिर्फ गैस के लिए, ओनली फॉर गैस हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या? व्हाट इज n by v? p by RT। तो मेरे पास में आ जाता है, दिस इज p into m by RT। दिस इज ओनली फॉर गैस। और इनफैक्ट ओनली फॉर आइडियल गैस। बोलो सही है क्या? यस Yes. तो क्या बोल रहे हो? ठीक है ना? अच्छा, तो अगर तुमसे भाई वो सवाल पूछता है इसके, तो अच्छा, जैसे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था गाइस? किसी को याद है कि भाई? रो गैस बाय रो ऑफ रेफरेंस गैस, याद है कि नहीं है ये? हाँ यस कॉन्सेप्ट में हाँ, अंडर सिमिलर क्या बताओ? condition. प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। तो मैं तुरंत डालूंगा तो P इंटू m गैस डिवाइडेड बाय RT अपॉन P इंटू m रेफरेंस गैस डिवाइडेड बाय RT P कट गया, दिस इज इक्वल टू m गैस बाय m रेफरेंस गैस। ये छापो जल्दी से। एंड अगर कोई रेफरेंस गैस ना दी हुई हो तो हम क्या लेते हैं उसे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो रेफरेंस गैस इज H2, तो इसलिए वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? m गैस डिवाइडेड बाय mH2 दैट इज 2। जल्दी कॉपी करो इसे। सबने लिखा? हाँ भाई दिवांगी, CA3 से पहले चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, 99% खत्म हो जाएगा। काफी कुछ तो आज ही खत्म हो जाएगा एक्सेप्ट 1 और 2 कॉन्सेप्ट्स। हमें बस क्या दिक्कत है, हमें इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? आई गेस जहां तक मुझे पता है इंटीग्रेटेड बच्चों का शायद मॉर्निंग क्लास हो गया है ना आपसे? क्यों बच्चों? नहीं सर, अब तक नहीं हुआ सर। टाइम टेबल नेक्स्ट वीक का आया कि नहीं आया? नो सर। नहीं आया नो ना? सर। हाँ, तो इंटी स्टूडेंट्स का क्लास अब मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया है। तुम तो लोग सर फिर नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग से होगा क्या? हाँ, तो जो लोग विल्फ्रेड की इंटीग्रेटेड बच्चे हैं वो लोग क्या है कि वो विल्फ्रेड में मर्ज हो गए हैं मॉर्निंग बैच में। 99% नेक्स्ट वीक से हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ है अभी इस मंडे से, तो उसके अगले वीक से तो पक्का हो जाएगा। ठीक है सर फिर वो मतलब पोर्शन गुरु सर ने कहाँ तक पढ़ाया और फिर आपने? नहीं नहीं, तो उसमें हाँ अच्छी बात यह है कि मैं थोड़ा गुरु सर से पीछे ही हूँ। मेरा अभी पीरियोडिक टेबल में
जेड इफेक्टिव खत्म हुआ है और अभी एटॉमिक रेडियस जस्ट स्टार्ट होगा। गुरु सर ने कहाँ तक कराया है? सर वो गुरु सर ने आयोनाइजेशन एनर्जी तक मतलब पूरा करा है। पूरा हो गया ना? गुरु सर काफी आगे हैं भाई, गुरु सर 2 से 3 क्लास आगे हैं हमसे। सर उनका वो भी हो गया सर, वो शील्डिंग इफेक्ट भी हुआ। तो हाँ, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे भी हो गया है। ठीक है, तो तुम लोग जो है वापस से एक बार देख लेना उसको, आयनेशन एनर्जी को। हाँ ठीक है, तो पीछे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना भाई। जो लोग इवनिंग में बैठते हैं वो लोग बैठे रहेंगे, जो मॉर्निंग के बच्चे हैं वो मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है सुनो, सब ने लिखा ये। तो इसके इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो तो देखो बहुत ही डायरेक्ट बेस्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जो और है वो है हमारे पास में द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जो कि जॉन डाल्टन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज ऑफन आल्सो कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब भाई देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, इसका जो फंडा है ये बहुत सिंपल है। सपोज मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं गाइस कि एक मैंने बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर जो है ये एक्चुअली इसके अंदर टोटल 0.8 मोल्स ऑफ, देखो 0.8 मोल्स ऑफ मान लो O2 गैस है। और सुनो दूसरा, मान लो 0.2 मोल्स ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ, ठीक है, मान लो कोई भी गैस लेते हैं, मान लो हीलियम गैस है। अगर आइडियल गैसेस है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 मोल्स हीलियम है, 0.8 मोल्स O2 है। और जब मैं तुमसे इसका प्रेशर पूछूंगा, व्हेन आई आस्क यू प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर, तो तुम सॉल्व कैसे करते हो देखो इसको। ठीक है, व्हाइल अप्लाइंग PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, मैं वॉल्यूम V इस पूरे बीकर का V ले लेता हूं। टेम्परेचर दोनों का ऑब्वियसली कॉमन रहेगा, वो तो अगर एक ही बीकर में 2 गैसेस हैं तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना उनका। तो वॉल्यूम V हमें पता है, टेम्परेचर T कॉमन है, R मुझे पता है। इस N के लिए मैं क्या करता हूं गाइस, मैं इस N के लिए सिंपली क्या करता हूं बताओ, मैं N ऑफ हीलियम प्लस क्या कर देता हूं, मैं एक्चुअली N ऑफ O2 कर देता हूं। तो इससे मेरे पास में, अच्छा मेरे पास में कितना है भाई, इसके मोल्स कितने आ गए टोटल, 1 मोल निकल के आ गया। ठीक है, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, मान लो वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर्स है। ठीक है, और मान लो टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है। इसको सॉल्व करने से गाइस प्रेशर कितना आ जाएगा, P विल बी इक्वल टू, ठीक है, NRT बाई V कितना आ जाएगा, NRT बाई V से मेरे पास में 1 ATM निकल के आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 1 ATM किसका प्रेशर है? दिस इज द प्रेशर ऑफ, किसका प्रेशर है 1 ATM? हाँ, थोड़ी आवाज कट गई देवांगी। ये एक्चुअली प्रेशर ऑफ एंटायर मिक्सचर है। ये एक्चुअली प्रेशर ऑफ एंटायर मिक्सचर है। सही है? अभी ठीक है क्या भाई, आवाज साफ है मेरी? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है, प्रेशर ऑफ एंटायर मिक्सचर है। एज वी हैव टेकन, क्यों प्रेशर ऑफ एंटायर मिक्सचर निकल गया बताओ, एज वी हैव टेकन मोल्स ऑफ एंटायर मिक्सचर, मोल्स ऑफ एंटायर मिक्सचर,
क्योंकि हमने मोल्स ऑफ एंटायर मिक्सचर लिया है तो ये प्रेशर भी एंटायर मिक्सचर का आया है। अच्छी बात है। चलो, अगर मैं इस बीकर को ऐसे इमेजिन करूं गाइस, देखो मैं इस बीकर को दो बीकर्स में अगर स्प्लिट करूं, सोचूं ऐसे जस्ट इमेजिनेशन के लिए, जिसका सेम वॉल्यूम हो, देखो, और दूसरा बीकर जो है वो मैं यहां पे लेके आता हूं जिसका सेम वॉल्यूम हो। तुम भी इसे एज इट इज ड्रॉ करना। अब जब मैं, देखो, जब मैं ब्लैक बीकर ड्रॉ कर रहा हूं, जब मैं ब्लैक बीकर ड्रॉ कर रहा हूं गाइस, तो ब्लू ट्राइंगल्स को एक बार के लिए भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ ब्लू ट्राइंगल्स को। तो मैं ये सिर्फ ब्लैक का मैंने बीकर लिया है। अब बताओ, तुम मानते हो कि इसका जो प्रेशर होगा ये एक्चुअली क्या होगा, इस पी से कम की ज्यादा? ये वाला जो प्रेशर आएगा जब तुमने ब्लू को हटा दिया है तो इस पी से क्या आएगा, कम की ज्यादा? कम। कम आएगा। हम इसको एक नया नाम देते हैं गाइस, लेट्स, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में है ना, हम ऐसे यूज करते हैं, ये एक्चुअली किसका प्रेशर है? ये सिर्फ O2 का प्रेशर है, PO2। और इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर क्या होगा बताओ, टोटल पी से कम की ज्यादा? इसका प्रेशर भी क्या होगा बताओ, कम ही होगा ना। इसको हम बोल देते हैं पी हीलियम। तो दिस पी हीलियम इज कॉल्ड, देखो इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? हम लोग उससे क्या समझ सकते हैं? पार्शियल प्रेशर एक मिक्सचर ऑफ गैस में से, सुनो, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में से सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का इंडिविजुअल प्रेशर होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का इंडिविजुअल प्रेशर होता है। ठीक है, तो दिस इज इंडिविजुअल प्रेशर, दिस इज इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ हीलियम इन सेम वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ऑफ बीकर सेम हो, इन सेम वी एंड सेम कंडीशंस ऑफ टी। तो बताओ इसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा? तो मुझे इक्वेशन लिख के बताएगा पीवी इक्वल टू 90 में कैसे लगाऊंगा बताओ? जब मैंने ब्लू गैस को ही लिया है, ब्लैक गैस को छोड़ दिया है, बताओ उसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? प्रेशर ऑफ हीलियम इनटू, बताओ वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना लिया जाएगा? अभी भी ये पूरा कंटेनर वी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इनटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, मोल्स किसके लिए जाएंगे बताओ? 0.2 हीलियम के। 0.2 हीलियम के। लेकिन टेम्परेचर और आर तो सेम है ना, बताओ, वो तो अलग अलग होता नहीं है ना। तो इसकी इक्वेशन ये बनाई जाएगी। तो इससे मुझे एक बार जल्दी से इसे पूरा कॉपी कर लो, एक मिनट कॉपी कर लो इसे जल्दी से। सर वो जो 180M आया ना सर, वो हाँ। कैसे है, मतलब मेरे को समझा नहीं। अरे अरे भाई, एसटीपी है ना, देखो ना, बीकर एसटीपी है ना, 22.4 लीटर 1 मोल्स है, हाँ तो केल्विन में 180m रहेगा। अरे हाँ, वो तो तुम उसमें वैल्यूज डाल दो, सुनो, n को 1 डाल दो, इसको 1 डाल दो, r को डाल दो 0.0821, t को 273, v को 22.4, बना जाएगा। ओके। कैन वी टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ O2? कैन वी टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब, हाँ मतलब वो तुमसे पूछेगा तो वही, वो तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सिमिलरली यहां पे अगर मैं लिखता, बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनती? PO2 इंटू V इज इक्वल टू NO2 इंटू R इंटू T। तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज, देखो लेट्स से इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं, और इसको मैं 3 बोलता हूं। क्या तुम्हें इसमें कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या बताओ, 1 2 3 में? Partial pressure of He plus partial pressure of O2 is equal to the ऊपर वाला इक्वेशन। ये तुमने अभी सीखा है रितिशा कि तुम्हें पहले से पता था?
नहीं, अभी सीखा। अच्छा ठीक है, हाँ रितुषा माइक बंद कर लो, ठीक है, गुड। बाकी लोगों को ये दिख रहा है क्या कि दोनों इक्वेशंस का जो राइट हैंड साइड का पार्ट है, देखो गाइज, जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करने से ये वाला पार्ट बन रहा है। ये तुम्हें दिख रहा है क्या बच्चों? देखो भाई, Yes, sir. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी ये होना चाहिए ना, बताओ। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? ओके, क्या हुआ आयुष, लेट क्यों आए तुम भाई? बोलो भाई आयुष। अब भाई देखो, वापस रिपीट करने का तो चलो मतलब नहीं है आयुष, एंड मैं इसका रिकॉर्डिंग अपलोड भाई मैम को रिमाइंड करके मैं करवा दूंगा। जिसका जो छूटा है वो तुम देख लेना भाई। और फ्यूचर में भी जो 2 लेक्चर होंगे उसमें भाई तुम सबको टाइम सूट करना मुश्किल है, तो उनका रिकॉर्डिंग ही देख लेना भाई। सब अपने अपने हिसाब से तुम आओ जाओ कैसे करो। फिलहाल देखो, सबने कॉपी किया इतना? हाँ, वॉल्यूम सेम कैसे है? अब भाई ये तो तुमने अजीब बात बोल दी। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देखो, हमें ये बात पता नहीं क्या कि अगर मेरे पास एक वी बीकर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो सारी गैसेस बताओ सब पूरे वॉल्यूम में डिफ्यूज हैं कि नहीं भाई? हर गैस पूरे वॉल्यूम में डिफ्यूज है, तो वॉल्यूम तो हर गैस का इंडिविजुअली सेम ही लिया जाएगा ना भाई। जब हम सबको आइडियल गैस मान रहे हैं, हम जब सबको आइडियल गैस मान रहे हैं, तो हर गैस का, अब मैं बोलता हूं ये O2 है, बट वॉल्यूम तो इसका भी 0 है। मैं बोलता हूं कि ये हीलियम है, वॉल्यूम इसका भी 0 है। सबका वॉल्यूम 0 ही मान लिया जब हमने, तो इसको कितना वॉल्यूम अवेलेबल है घूमने के लिए, तो पूरे बीकर का वॉल्यूम आएगा ना भाई। मिक्सचर में हर गैस का वॉल्यूम पूरे बीकर का वॉल्यूम बोलना पड़ेगा ना, मैं बोला जाएगा ना भाई। तो जनरल डेरिवेशन जो है, देखो इसका क्या हो जाएगा, सुनो। अगर तुम्हारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है, लेट से ए के N1 मोल्स हैं, बी के N2 मोल्स हैं, सी के N3 मोल्स हैं, तो बताओ टोटल में जब मैं लगाऊंगा गाइस, तो क्या इक्वेशन बनाएंगे हम लोग? P टोटल इंटू V, यहां पे V इस बीकर का वॉल्यूम V ही लिया जाएगा, इज इक्वल टू क्या बताओ, N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT। पहले तो ये जब हम पूरे मिक्सचर को एक साथ देखते हैं, देखो गाइस, when entire mixture is treated as one single gas, एक सिंगल गैस मानते हैं पूरे मिक्सचर को,
ये समझे? अच्छा, अब जब हम इंडिविजुअली अलग अलग गैसेस को इमेजिन करें, सुनो, तो पहली गैस को मैं ले लेता हूं, देखो वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम अभी भी मैं वी लूंगा, क्योंकि अगर बी सी नहीं होते गाइस तो भी ए के लिए पूरा वॉल्यूम अवेलेबल होता ना, बताओ, ए के लिए पूरा वॉल्यूम अवेलेबल होता। तो पी वी इज इक्वल टू एन, मोल्स किसके लिए जाएंगे बताओ? अब जब सब एक ही गैस मानी है तो एक ही गैस के मोल्स लोगे, NaRT। बी के लिए क्या बताओ? पी बी इंटू वी क्या बताओ? NbRT। और सी के लिए क्या गाइस बताओ? पी सी इंटू क्या बताओ? वी इंटू NcRT। तो इससे पहला रिलेशन जो आता है वो ये है कि इफ आई नेम दिस एज 1, दिस एज 2, दिस एज 3, दिस एज 4, we have 1 is equal to 2 plus 3 plus 4। और अगर और भी गैसेस होती तो और भी हो जाता। तो इससे क्या रिलेशन निकल के आता है बताओ गाइस? इससे आता है क्या कि पी ए इंटू वी प्लस पी बी इंटू वी प्लस पी सी इंटू वी इज इक्वल टू क्या बताओ? Na plus Nb plus Nc into RT, and that is also equal to PT into V। तो V से V कट गया, and we have a very important relation that sum of all partial pressures PA plus PB plus PC and more gases is actually equal to PT। First relation, that is actually a very simple common sense basically। ओके, सबने देखा? सबने सबको समझाइए। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। इट्स लाइक देखो, पता है मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास एक वॉल है, देखो ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास एक वॉल है, तो हम इतनी सी बात बोल रहे हैं कि इस दीवार को धक्का देने के लिए 3 लोग दम लगा रहे हैं। देखो, दिस इज बी, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज सी, दिस इज ए एंड सी। सी, तो बस हम यही तो बोल रहे हैं, सुनो, कि इसका इसका जो फोर्स और प्रेशर तो एक जैसी टर्म्स है ना, बताओ बच्चों। तो भाई इसका जो मेरे पास में पी सी इधर धक्का लग रहा है, पी सी, इसका जो पी बी लग रहा है और इसका जो पी ए लग रहा है, पी ए लग रहा है, तो ये पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी टोटल धक्के के बराबर है। दैट्स इट। ये समझ में आया कि बताओ? यस। क्या बोल रहे हो? एक और बार, क्या कोई बोल रहा है क्या भाई? सारे कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। सबको फील हुआ क्या ये बताओ? इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो, कुछ अगर छूटा है तो जल्दी लिख लो इसमें।
हाँ लिखा भाई। लिख लिया भाई। यस सर। बहुत डांट खाओगे तुम लोग मॉर्निंग बैच में, इवनिंग में खुश थे। अमन तुम किसमें हो, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड। ओह शिट, अमन एकदम किबाब सर जो आप सिखाने वाले हो? हमें सभी सिखाएंगे, एक बार तुम मेरे हाथ में आ जाओगे। ओके सर। किबाब जानते हो अमन? किबाब, नॉनवेज खाते हो? हाँ किबाब क्या होता है मालूम है? वो कबाब। एक्चुअली वो किबाब होता है, तो कबाब तो तुमने बना दिया है उसे। हाँ जानता हूँ। वो बना दूंगा मैं तुम्हारा। ऐसे ही तुम जवाब मत देना, चुपचाप बैठे रहना, ठीक है? तो खैर देखो, ये अच्छा, और दूसरा चीज जो है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम इससे कर सकते हैं, किसी को और कुछ इनोवेशन दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर जो हम कर सकते हैं 1 2 3 4 में? मोल्स का हम इसमें नहीं, सुनो, हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं। इफ वी डिवाइड लेट्स से 2 by 1, तो मेरे पास में क्या आ रहा है बताओ, जल्दी देख के बताओ, कुछ बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? पी ए बाय पी टी इज इक्वल टू क्या बताओ? सर Na अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये क्या होता है? ये क्या होता है? सर मोल फ्रैक्शन। वो तो लिख ही दिया मैंने। सर याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ ठीक है, जो भी। तो इसका मतलब ये भी देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स है और टोटल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स है, तो भाई रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर विल बी सेम एज रेशियो ऑफ पार्शियल मोल्स बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इन अदर वर्ड्स, तुम्हें जब भी पार्शियल प्रेशर ढूंढना हो गाइस, तो तुम क्या कर सकते हो बताओ? पार्शियल प्रेशर ढूंढना है तो क्या कर सकते हैं बताओ? हम टोटल प्रेशर उठा के रखें और दिवांगी उसमें क्या कर दें? उसमें क्या कर दें दिवांगी? चली गई दिवांगी। उसमें मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दें, उसमें मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दें। तो हम सबके लिए ये चीज कर सकते हैं दैट पीबी बिकम्स एक्स बी इंटू पीटी, पीसी बिकम्स एक्स सी इंटू पीटी। ये रिलेशन सबके लिए यूज कर सकते हैं। ये समझा क्या गाइस? जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में जाओ, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना था, कोई बुद्धिजीवी मुझे इस क्लास में बता दे, जो हमने 2 पेज पहले लिखा था, तो हम इसमें क्या कर सकते थे? इस कंक्लूजन से क्या समझ में आया तुम्हें बताओ? जिसका जमीर जगह है, कोई जिंदा है इस क्लास में तो बता दे, इसमें क्या करने थे, क्या करने से PO2 निकल सकता है डायरेक्टली? O2 upon moles of O2 upon total mole of the mixture into PT. मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? थैंक यू रितिशा। 0.8 upon 1.
जितना तुम्हें जगाने में करना पड़ता है ना, उतने में तो मैं किसी शैतानी ताकतों का आह्वान कर लूं ना, वो भी प्रकट हो जाएंगी। 0.8/1 इंटू क्या बताओ, टोटल प्रेशर कितना है? 1 ATM. 1 ATM. दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 0.8 ATM निकल के आ रहा है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? मैं खुद ही कर लेता हूं, 0.2/1 इंटू 1 ATM, ये जो PT था ये भी PT है, दैट इज इक्वल टू 0.2 ATM निकल के आ जाएगा। इसलिए ये दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स हैं गाइस, और ऑब्वियसली इनको वापस ऐड करने से क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आ जाएगा। जैसे इनको ऐड कर दोगे तीनों के, तो क्या आ जाएगा बताओ? पीटी के अंदर क्या आ जाएगा? XA प्लस XB प्लस XC बनेगा, और सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर्स क्या होता है? 1। हाँ तुम्हें हिसाब किताब समझ में आया कि क्या चल रहा है? जैसे जैसे पाई चार्ट होता है ना बच्चों, बचपन में तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, पाई चार्ट के अंदर ऐसा होता है ना भाई, इतना फ्रैक्शन इसका है, इतना परसेंटेज इसका है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है। वैसे ये टोटल प्रेशर का पाई चार्ट है, और इसमें अलग अलग मोल फ्रैक्शन से इसको काट दिया गया है। समझे क्या? सर फिर इसका जनरलिस्ट फॉर्मूला कौन सा है? यही तो है, दो फॉर्मूले जो हमें लर्न करने हैं पार्शियल प्रेशर के लिए। मैं फिर से साइड में लिख रहा हूं, ये सब कॉपी कर लो। क्या लर्न करना है बताओ मुझे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने दो चीजें बताई है भाई। एक, सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर दैट इज सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 से अगर n कंपोनेंट्स हैं मेरे पास में, इज एक्चुअली इक्वल टू क्या होता है बताओ? टोटल प्रेशर। और किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, लेट्स से तुम्हें P1 ढूंढना है, तो वो क्या होगा बोलो? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इनटू टोटल। हाँ, ये दो फॉर्मूले जो हैं, ये दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और ऑब्वियसली तुम P1 और कैसे ढूंढ सकते हो? इंडिविजुअल वन गैस पे क्या लगा के, PV इक्वल टू NRT। हाँ तो P1 इंटू V इक्वल टू N1 इंटू RT, वो तो एक तरीका है ही ढूंढने का। सर पहले वाला इक्वेशन वो कहाँ से आया? हाँ बोलो, क्या बोले थे रितिशा? वो पहले वाला इक्वेशन, हम्म, वो वाला आप मतलब ये वो रहा। कहाँ से अरे आया? अरे अरे अरे, ये रहा भाई, ये ये रहा, यही तो लिखा है। ओ अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। उसको इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा है, मतलब तो वही है ना। हाँ ओके। लिखा भाई। Yes, sir.
अच्छा, इसके 2-3 सवाल देखो मैं दे रहा हूं तुम्हें। हमारा क्लास 12 बजे तक है ना? हाँ। देखो, एक मिनट रुक जाओ बस। गैसियस स्टेट का हमारे पास में, जस्ट अ सेकंड। अरे पार्शियल प्रेशर्स पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना बस। 2 टाइप के तो हाँ, मतलब इसके सवाल बहुत आसान रहते हैं, तुम्हें बस फील हो जाना चाहिए। तो मतलब एक तो किसी भी प्रेशर का वैल्यू या फिर टोटल प्रेशर। किसी भी प्रेशर का वैल्यू या फिर टोटल प्रेशर। हाँ सर हाँ या फिर मतलब किसी भी प्रेशर का वैल्यू दे देंगे या और फिर मोल फ्रैक्शन बोलेंगे या फिर मास बोलेंगे वैसे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं सवाल दे रहा हूँ, देखो कैसे सवाल बनते हैं, मैं सवाल देता हूँ, तुम देखो इसको एक बार। पीडीएफ ही लोड नहीं हो रहा है। हाँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ, जल्दी कॉपी करो इसे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन in a flask, containing 2 grams of hydrogen, एंड, अच्छा, जब भी पार्शियल प्रेशर का सवाल आता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलना शुरू हो जाना चाहिए भाई? इसको निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है? जो तुम बोल रहे थे अथर्व अभी, 2 तरीके क्या हैं? 2 तरीके क्या हैं गाइस, बताओ। या तो किसी तरह तुम्हें क्या मिल जाए, या तो तुम्हें किसी तरह टोटल प्रेशर में टोटल प्रेशर मिल जाए, एंड इसके साथ में क्या मिल जाए? टोटल प्रेशर में क्या करोगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा? नंबर ऑफ मोल मोल्स। मोल्स मिल जाए, मोल्स का पूरा इन्फो मिल जाए, क्योंकि तुम्हें बाकी लोगों के मोल्स भी चाहिए ना, खाली उसके मोल से काम नहीं चलेगा ना। तो बेसिकली तुम्हें मोल फ्रैक्शन मिल जाए, और या फिर तुम्हें क्या मिल जाए, सेकंड तरीका क्या है बताओ? तुम्हें इंडिविजुअल गैस N1 के मोल्स V, R, T सब मिल जाए, समझ रहे हो? ताकि तुम इस पे क्या लगा सको, पीवी को PV। लेना। ये साइड में लिख लेना, देखो ऐसे, तो तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में हंट करना शुरू कर देना चाहिए। 2 grams of hydrogen and 32 grams of sulfur dioxide. A option, 1/6 of total pressure. कितने करेक्ट हैं सब बताना भाई। बी ऑप्शन, 1/9, अच्छा इसमें तो एक ही है, 1/9 of total pressure. सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 2/3 of total pressure. डी ऑप्शन, 1/8 of total pressure. जल्दी से सॉल्व कर लो इसे प्लीज, आंसर बता दो मुझे।
एक का आंसर आया भाई। देख लेते हैं, क्योंकि तुम्हें मास दिया है तो मोल्स में कन्वर्ट करें। मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड मोल्स ऑफ SO2 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 64 दैट इज 0.5। तो पीटी की टर्म्स में दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू XH2 into PT। XH2 is 1 divided by, बहुत बड़ी गलती हो जाती है कभी कभी, हम 1/0.5 करके छोड़ देते हैं, भूल मत जाना। 1.5 टोटल मोल्स into PT, that is 2/3 of PT। सबने लिखा? देखो एक और लिखो, the equal volumes of hydrogen, sorry, equal volume of two gases which do not react together, are enclosed in separate vessels, their pressures are 10 millimeter and 400 millimeter respectively। ठीक है, थोड़ा कॉपी कर लो जल्दी से, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे फिर हम लोग सॉल्व करने के लिए, जगह नहीं होगी यहाँ पे। If two vessels are joined together, then what will be pressure of resulting mixture? Assume temperature remains constant.
हाँ भैया, मैं बाकी कोई है, बाकी कोई कर रहा है? चलो, वो ये बोल रहा है सेम वॉल्यूम है दो बीकर्स का, और सेम वॉल्यूम जो है ये एक्चुअली इसके बीच में एक्चुअली कोई वॉल्व होगा जिससे हम इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर का गैस का जो प्रेशर है वो उसमें दिया हुआ है कि 10 mm है, 10 mm है, ये गैस ए है। इसके अंदर के गैस का प्रेशर 400 mm है, ये गैस बी है। जब तुमने इसे ओपन किया गाइस, जब तुमने इसे ओपन किया और आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने से मेरे पास में ये सिचुएशन बन गया कि ये पूरा बीकर डबल होके अब दोनों गैसेस को अवेलेबल है। तो ये गैस फैल के यहां तक चला गया और ये गैस फैल के भी यहां तक चला गया। अब जब पहला गैस फैला तो हमें समझ में आता है कि इसके लिए, सिर्फ इस इंडिविजुअल गैस के लिए वॉल्यूम डबल हो गया है, इसलिए पी ए न्यू जो है वो सिंपली 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 mm ऑफ Hg हो जाएगा, एज वी डबल्ड। आई होप समझ में आ रहा हो। अब यही सिचुएशन जब इस गैस के लिए होगी तो द सेम कंडीशन विल बी पी बी विल ऑल्सो बी हाफ्ड एज वॉल्यूम डबल्ड। अरे दिया, क्वेश्चन में दिया है क्या सर? क्या दिया है सर आपने ये डबल ले लिया सर। equal volumes of two gases which do not react together are enclosed in separate vessels if two vessels are joined together. इसका मतलब क्या हुआ बताओ? सर मतलब उसका मतलब प्रेशर उसके आपस में मिक्स हो जाएंगे। हाँ, मेरी बात सुनो, तो तुमने उसको जोड़ दिया ना आपस में, हाँ तो जोड़ने से ये गैस भी तो इधर मिक्स होगी पूरी ना यार। हाँ समझा गया मैं? तो भाई पीबी डबल, इसके लिए भी डबल हो गया है ना भाई, तो पीबी भी हाफ हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा बताओ? 400 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 200 mm। अब नया पार्शियल प्रेशर है किसका बताओ? ट्राइंगल वाले का। तो जस्ट इमेजिन एज इफ मेरे पास में एक 2V वॉल्यूम का सिंगल कंटेनर हो गया है जिसमें दो गैसेस हैं, दोनों का पार्शियल प्रेशर ये और ये है। तो पी टोटल कितना हो जाएगा गाइस बताओ? 200 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 205 मिलीमीटर ऑफ Hg। सर हाँ बोलो। सर डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे दोनों? वॉल्यूम डबल हुआ है ना। तुमने जब एक गैस जो एक कंटेनर में बंद थी, अरे तुम जब सिलेंडर के अंदर, खाली सिलेंडर के ऊपर वॉल्व से जोड़ के अगर एक भरा हुआ सिलेंडर लगा दोगे सेम, तो इसमें से तुरंत गैस निकल के यहां नहीं भागेगी क्या? सर कब तक भागती रहेगी बताओ? जब तक क्या ना हो जाए, दोनों में इक्वल। प्रेशर ना हो जाए। तो जब दोनों का वी वी सेम था तो दोनों में मोल्स बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना भाई, यस सर। तो प्रेशर हाफ हो जाएगा ना भाई। तो वही तो मैंने किया है। लैंग्वेज तो पढ़ो सवाल की क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है टू वेसल्स आर जॉइंड टुगेदर। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है भाई?
बोलो नहीं समझा है, दोबारा बोलो भाई, समझाना है कुछ क्या इसमें? समझे? अच्छा, एक जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमें याद रखना चाहिए हमेशा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज एम एवरेज, मोलर मास एवरेज। मोलर मास एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट में था। क्या फॉर्मूला था बताओ? वो किसी को याद है तो? तुम्हारे क्लास के मास का एवरेज मास कैसे निकालते हैं? जैसे इसका एम एवरेज था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। यस, गुड, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। प्लीज प्लीज, ठीक है, मतलब ये इतना कॉमन फॉर्मूला है और इतने सवालों में यूज होता है, बच्चे इतना इसमें फेल करते हैं खुद को। इसे अपने हाथ के साइड में लिख लो, दिन भर देखो इसे, तुम इसी फॉर्मूले से, कॉमन सेंस से इसको आगे डिराइव कर सकते हो। ये क्या बन जाएगा बताओ? टोटल मास लिखा कैसे जाता है बताओ मिक्सचर में? अगर मेरे पास बहुत सारी गैसेज है तो मैं उनका सबका मास कैसे लिखूंगा? अच्छा, बहुत सारी गैसेज है तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? बोलो क्या लिखूं? N1 plus N2 plus N3। यस, सबके मोल्स आ गए। न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ, क्या लिखूं? सर N1 into M1 सर गिवन मास। हाँ भैया सर, बिल्कुल, N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 एंड सो ऑन। ये एक्सप्रेशन जो है, ये एकदम एम एवरेज आते ही हथौड़े की तरह हमें याद आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और तरीका लिखने का, क्या अथर? वही बता दो। अगर हर टर्म को अलग अलग कर लें तो ये N1 अपॉन दिस क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन। इसमें देखो ना, इनडायरेक्टली हमने यही तो अज्यूम किया है। बताओ कि इसमें टोटल मोल्स कितने ले लिए हमने? बताओ, 1। अगर इतने मोल्स पे N1 मोल्स होते तो 1 मोल्स पे X1 मोल्स होते कि नहीं होते? बताओ। बोलो, ये समझा गया? यस सर। तो मैं तुम्हें अगर एक लास्ट सवाल दूं आज का, सबने तो कॉपी कर लिया? लिखा सबने? देखो, अच्छा मुझे एक चीज बता दो बस, लास्ट स्लाइड आज का, कि एम एवरेज क्यों दिया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग यू एम एवरेज? फॉर मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, अगर दो गैसेस का मिक्सचर है गाइस, तो एम एवरेज देने का एक फिक्स मतलब है। कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि क्या मतलब है, क्या मिल जाता है मुझे एम एवरेज देते ही? मोल। नहीं, मोल्स नहीं मिलते बच्चे। सुनो, जैसे N2 एंड O2 का मिक्सचर है, मुझे उसने कुछ नहीं दिया कि इस मिक्सचर में कितने मोल्स किसके हैं। N2 का 28 है, O2 का 32 है। मुझे पता है एम एवरेज इससे इसके बीच में कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तुम भी नीचे ऐसी डायग्राम बना लेना भाई। तो अगर ये एम एवरेज दे दिया, इसका मतलब क्या है कि मुझे कंफर्म पता चल गया कि 100% क्या है बताओ? N2। और 0% क्या है बताओ? O2। अगर ये दे दिया एम एवरेज तो इसका मतलब क्या है बताओ? 100% क्या है बताओ? O2। 0% क्या है? N2। तो हर नंबर का बताओ मुझे, मेरे पास में एक यूनिक क्या है गाइस? मैं तुम्हें कोई भी नंबर दूंगा, 29, 30, 31, 32, कोई भी नंबर दूंगा,
तो उसमें बताओ, इसमें सपोज मैंने तुम्हें ये दे दिया, मैंने सपोज तुम्हें 28 पॉइंट, मैं तुम्हें सपोज 29.2 दे दिया, तो जैसे ही ये नंबर दोगे मैं इससे तुरंत क्या पता लगा सकता हूं बताओ? दिस नंबर can only be created by a unique combination of O2 and N2 amount. So this actually fixes, what does it fix? What does it fix? 29.2 fixes the ratio in which O2 and N2 is to be mixed. समझ रहे हो? तो सर उस रेशियो से क्या आएगा? उस रेशियो से हमें क्या मिलता है? उस रेशियो से हमें क्वालिटेटिव व्यू मिल जाता है। तो m average for mixture of two gases, m average is given to give a qualitative view of the mixture, a quality of mixture मिल जाता है। तो जैसे ये तो चलो तुम सेंटेंस थ्योरी लिख लेना, तुम, मैं सवाल दे रहा हूं जैसे तुम्हें, फॉर अ सैंपल ऑफ एयर, फॉर अ सैंपल ऑफ एयर फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड N2, एयर जिसके अंदर सिर्फ क्या है बताओ? O2 एंड N2 है। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज, फॉर अ सैंपल ऑफ, हाँ, इफ टोटल प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू 1 atm, 1 atm, ठीक है, बस बताओ मुझे तुम्हें क्या देना है, अब बताओ, व्हाट डू आई हैव टू गिव यू? तो तुम निकाल लोगे आंसर इसका। कोई एक बोल दो तो मैं आगे चलूं। एवरेज, एम एवरेज तो अलग बात है, बट तुम्हें वो तो अभी हम सीख ही रहे हैं, बट इससे तुम कैसे निकालते थे? एम एवरेज दूंगा तो उससे तुम सीधा आंसर निकाल लोगे क्या? तुम्हें फिर भी क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स नहीं निकलेगा बच्चे, मोल्स नहीं निकलेगा। मैंने तुम्हें दिया ही नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मोल की, तुम मुझे राइट वर्ड नहीं बता रहे हो। मोल्स कैसे निकल जाएगा? वॉल्यूम पता ही नहीं है तो मोल्स कैसे निकल जाएगा? नहीं, मोल्स देना चाहिए आप क्वेश्चन। नहीं यार नहीं, पीछे चलो, मुझे एग्जैक्टली वो चीज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? देखो क्या चाहिए मुझे? मोल फ्रैक्शन। कोई पढ़ के भी नहीं बता पा रहा है, इतना गंदा लिखा है मैंने। ना पढ़ाया समझ आता है, ना लिखा समझ आता है। और मैंने बोला था। हाँ, एक ने बोला ना, बहुत लेट बोल रहे हो, तो तुमने आउट ऑफ प्रेशर बोल दिया होगा, कोई आधे घंटे से बोल ही नहीं दिया। तो देखो, तो मोल फ्रैक्शन, अब वो मोल फ्रैक्शन जो है ना वो डायरेक्टली नहीं देता है, इसमें वो थोड़ा स्टाइल मारता है एंड तुम्हें दे देता है गिवन m एवरेज इज इक्वल टू 28.8। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बताओ? जैसे ही उसने तुम्हें ये दिया, इससे बताओ क्या फिक्स हो गया? इससे मोल्स नहीं फिक्स होता, इससे मोल फ्रैक्शन फिक्स होता है, क्योंकि सैंपल का साइज कितना है उस पर डिपेंड करता है ना मोल्स कितना होगा। तो मैं तुरंत लिखूंगा 28.8 इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन यूज करूं? xm1 plus xm2, x1 into m1 that is equal to 28 plus x2 into m2। नया वेरिएबल है, तुमको पता है x1 plus x2 1 है, तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 है कि नहीं बताओ? हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा ना, दो इक्वेशन है थोड़ी हमारे पास में।
1 माइनस x1 इंटू 32। सॉल्व करने से हमारे पास में आएगा 32 माइनस 4x1। सही किया क्या भाई? 4x1 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 3.2। सही है क्या? थ्री पॉइंट टू बाई 4। देखने के कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कितना आ रहा है ये? 0.8 x1 और x2 कितना हो जाएगा इसलिए 0.2 इससे, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 1.2 ATM। सर 3.2 कैसे हुआ? 32 माइनस 28.8 कितना होता है? ओ अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। सबको समझा क्या भाई ये? सर हाँ भाई बोलो। सर 1 माइनस x1 क्यों किया x2 फाइंड? थोड़ा मूड ऑफ है मेरा, डांट पड़ सकती है। मन कितने गैस में कंपोनेंट कितने हैं अमन? 2 अभी कंपोनेंट। सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 28.8। सबके मोल फ्रैक्शन का सम 28.8 होता है। ऐसे ही है ना अमन? सुनो, एक दिन भजन करने से पाप साफ नहीं होते, समझे? ये पुराने पापों का नतीजा है। ये तो समझ में आ गया। अरे हाँ तो बोल दो। सर मोल फ्रैक्शंस के समेशन जो हैं वो 1 होते हैं गधे। जैसे परसेंटेजेस के सम जो हैं वो 100 होते हैं। चलो भाई गाइस, ये हमारे सारे जो है टॉपिक्स कवर हुए हैं। इसके अंदर एक मैक्सवेल और एक डिफ्यूजन बाकी है। तो प्रोबेबली तुम्हारी इस वीक 2 क्लास लगेंगी। ट्यूसडे के आसपास एक लग सकती है और एक संडे को लग सकती है आफ्टर योर टेस्ट। ठीक है, उसमें तुम्हारा ये 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मतलब सीए के बाद क्या? हाँ, तो सीए में फिर ये आएगा ना सर, वो जो सीए में भाई ये क्या बोलते हैं, सीए में जितना तुमने ये पढ़ा है इतना तो पूरा आएगा, समझ रहे हो? इतना तो पूरा आएगा। तो ट्यूसडे को जो क्लास होगी भाई, मैक्सवेल और डिफ्यूजन 2 चीजें हैं। तो मैं मेक श्योर करूंगा जैसे ट्यूसडे को डिफ्यूजन पढ़ा है तो मैक्सवेल नहीं आएगा फिर तुम्हारे सीए में। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं ये रेफरेंस के लिए तुम्हें ट्यूसडे की क्लास से पहले एक रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा ताकि तुम उसको देख सको, तो देख लेना, फिर हम क्लास करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो अभी इसको एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू, एकदम डॉट टाइम पे। हाँ भाई, तुम्हें वो असाइनमेंट्स दिए हैं वो प्लीज तुम पूरे करना। मेरे पास में सिर्फ 3 लोगों का होमवर्क आया है। लास्ट होमवर्क करने तुम्हारा आया, मैं तुम्हें आंसर की भेज रहा हूँ अनन्या। बाकी जिन लोगों ने मुझे भेजा है मैं उन लोगों ने आंसर की दी है। सीए में तुमने तब तक जितना पढ़ा है सब आएगा। पीरियोडिक टेबल में सीए में आयनेशन एनर्जी नहीं आएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस तक आएगा। एटॉमिक रेडियस हो गया पीरियोडिक में। हाँ सर, वहां तक आएगा। चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके भाई, ठीक है, मैं कोई बात नहीं, ठीक है, बाय भी दिवांगी, बाय।